Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें फिर से एक बार और ऐसा सौभाग्य दिया और हमें अनुग्रह दिया कि हम उसके पवित्र नाम से फिर से एक बार पवित्र आत्मा के अधीनता में, जिस तरह से मार्था और मरियम जिस तरह से यीशु मसीह के साथ चलते थे और जिस तरह मरियम ने यीशु मसीह के कदमों में बैठकर यीशु मसीह के जीवन की बातों में से लिया, वैसे ही हम सब, मैं विश्वास करती हूँ कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अधीनता में इस समय हमने अपने हार्ट को, अपने हृदय को, अपने मन को सौंप दिया है। हम उनकी अधीनता में बैठकर पवित्र आत्मा जो कुछ हमें लीड और सिखाना चाहते हैं उन बातों को सीखने के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज मनन के लिए मैं एक वचन को परमेश्वर की आत्मा ने हमारे इस टीचिंग के अंदर ऐड करने के लिए दिया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके लिए बहुत ही जरूरी इस समय के लिए होगा, तभी होली स्पिरिट ने ये दिया है। और कुछ गहरा भी हो सकता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कई बार मैंने ऐसे सुना है, लोग कहते हैं ये वचन थोड़ा डिफिकल्ट है या गहरा है। तो दो चॉइस होता है। कभी वचन अगर बहुत गहरा हो और हमें लगे कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? हम सिंपल किसी बात की ओर जाएं या उन कठिन बातों को समझने का प्रयास करें? चुनाव हमारा है। ग्रोथ या उन्नति तब आती है जब हम हायर बातों के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि यिर्मयाह के 33 में लिखा है, तू मुझसे मांग और मैं तुझे बताऊंगा, बड़ी बड़ी कठिन और भेद भरी बातों को मैं तुझ पर प्रकट करूंगा। हमारे लिए चुनाव है कि हम हमेशा जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पर लाकर सिंपल, जो जानते हैं कि 2 रोटी 5 मछली और दाऊद ने गोलियात को मारा, मैं जितना जानती हूं मैं उसी में रहना चाहती हूँ। या मैं कुछ कठिन बातें, अगर मेरे सामने डीप बातें परमेश्वर का आत्मा लाता है, तो उनको एक बार, मैं पिछले दिनों में मेरे हस्बैंड के साथ हम दोनों मिलकर, हम एक 11 मिनट का एक संदेश था, एक प्रभु के दास का 11 मिनट का, उसको लगभग 3 बार हमने सुना और पूरा नोट किया। तो मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि हमारा जो प्रयास है कि यस वी वांट टू ग्रो, ये हमें ग्रोथ की ओर लेकर जाता है, उन्नति की ओर लेकर जाता है। मेरे साथ आप कुछ वचनों को आज के दिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का दान अपने जीवन में लेते हैं, उद्धार के अनुभव में आते हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं। विश्वासी या बिलीवर्स। बिलीवर्स को बाइबल में ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में रखा गया है। पहला कैटेगरी, मेजरली 2 कैटेगरीज। पहला कैटेगरी है जिसके अंदर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने के कारण और यीशु के साथ आत्मा में एक होने के कारण हमें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ संगी वारिस, एयर्स ऑफ गॉड, सन्स ऑफ गॉड, जॉइंट एयर्स, यीशु के साथ संगी वारिस। ये पद हमें दिए हैं कि क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा यीशु के साथ एक हुए। दूसरे कुछ पद हमें दिए गए हैं, जैसे वो हमारे जिम्मेदारी या हमारे काम से जुड़ा हुआ है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि एक विश्वासी होने के कारण इस पृथ्वी पर वो हमारे जीवन के द्वारा देखना चाहते हैं। जैसे तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का उजियाला हो, तुम नमक हो पृथ्वी के, तुम मसीह के राजदूत हो, तुम मसीह के एम्बेसडर्स हो। हम विटनेसेस, जिसको गवाह कहा गया है ना, विटनेसेस। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर ने हमारे असाइनमेंट यानी कि हमारे कार्य के विषय में बताया है कि तुम मेरी संतान हो, मेरे मेरे पुत्र और पुत्री हो, लेकिन जो कार्य मैं चाहता हूं कि तुम इस पृथ्वी पर मेरे राज्य के अंदर होते हुए करो, क्योंकि तुम मेरे राजदूत हो, वो है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम राजदूत हो। और एक सबसे मुख्य विषय जिस पर मैं आज बात करना चाहूंगी, दैट इज किंग्स एंड प्रीस्ट्स। किंग्स एंड प्रीस्ट, याजकों का समाज
और राजा। मेरे साथ एक वचन खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 1 का 6 और 5 का 10। ये दोनों वचन एक ही ओर इशारा करता है। याजक, प्रकाशित वाक्य, मैंने आज मॉर्निंग चर्च में भी इस वचन को बोला था, लेकिन अगर कोई ये सोच रहे हैं कि मैंने मॉर्निंग में जो बोला था मैं पूरा वही रिपीट करने जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं वहां पर। हम चर्च में एवरेज टाइप होते हैं, सब लोगों की इतनी गहरी आत्मिक समझ नहीं होती है, तो हम सिंपल करके बताते हैं। लेकिन यहाँ मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे विश्वासियों के समूह के साथ बात कर रही हूँ जो आत्मा में बहुत गहरे और परिपक्व है। तो कुछ गहरी भेद की बातों को मैं यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ जो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई। 1 का 6 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। और हमें एक राज्य और अपने पिता के लिए याजक भी बना दिया। और हमें एक राज्य और अपने पिता के लिए याजक भी बना दिया। 5 का 10 भी मैं आपके लिए पढ़ूंगी। प्रकाशित वाक्य 5 का 10। आई एम रीडिंग रेवलेशंस 5:10 फॉर यू। 5 का 10। उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य, एक याजक बनाया कि वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इंग्लिश में ये वचन जो है वो मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि उसमें लिखा है, ही मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट्स। किंग्स एंड प्रीस्ट्स, राजा और याजक, राजा और याजक। मैं इस वचन को सोच रही थी कि क्यों ये बहुत ही स्पष्ट रीति से याजकों का समाज, राजा और याजक, ये परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, इसके विषय में मनन करते हुए मैं सोचती हूँ कि 2 वीक में हम इस वचन को कंप्लीट करेंगे। आज मैं सिर्फ एक याजक के विषय में बात करना चाहूंगी, सिर्फ एक प्रीस्ट के विषय में बात करना चाहूंगी, जिसे परमेश्वर ने हमें, मुझे और आपको नाम लेकर बनाया है। कई बार हम सोचते हैं कि याजक जो है वो पुराने नियम में होते थे और मंदिर के साथ ही याजकी सेवा खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप वचन को देखेंगे, नए नियम में बार बार पत्रस की पुस्तक में लिखा है, तुम याजकों का समाज हो, तुम्हें याजक और राजा बनाया है। राजा या किंग, उसके विषय में मैं नेक्स्ट वीक बात करूंगी। आज मैं सिर्फ प्रीस्ट यानी कि याजक के विषय में आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। क्यों परमेश्वर ने हमें याजक कहा है, और यदि मैं याजक हूं तो मुझे क्या परमेश्वर चाहते हैं कि मैं किस तरह से याजक के काम को कर सकूं। सबसे पहली बात यह है कि प्रीस्ट जो है, याजक, मैं सबसे पहला यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोशन देना चाहती हूं कि ये प्रेयर वॉरियर से अलग होंगे। प्रार्थना की टीम, प्रेयर पार्टनर्स, प्रेयर लीडर्स, प्रेयर वॉरियर्स, इनसे याजक की सेवा थोड़ी सी भिन्न या अलग है। कई बार लोग सोचते हैं याजकी सेवा का मतलब प्रार्थना करना है। हाँ, प्रार्थना करना है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, he was lamb and he was king। यीशु मसीह एक मेमना भी था और एक यहूदा के गोत्र का सिंह भी था। मेमना एक याजकी सेवा, कुर्बानी और सैक्रिफिस, एक एक सैक्रिफाइस की सेवा को बताता है, एक याजक की सेवा को बताता है मेमना। वही यीशु मसीह सिर्फ मेमना नहीं था, वो यहूदा के गोत्र का सिंह भी था। शेर या सिंह जो है वो राजा का प्रतिनिधित्व है, वो एक अथॉरिटी, एक अधिकार का प्रतिनिधित्व है। यीशु मसीह दोनों बातों का एक प्रतिरूप रहे। याजक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ प्रेयर करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थना करने वाले जो लोग होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रार्थना करने वाले जो लोग हैं वो धीरे धीरे याजकों में परिवर्तित होते चले जाते हैं। या ये कह सकते हैं प्रेयर वॉरियर्स, प्रेयर टीम, प्रेयर पार्टनर्स, प्रेइंग पीपल एक लेवल से अगर हायर लेवल पर प्रमोट हो जाएंगे तो वो प्रीस्टहुड में या याजक की सेवा में आ जाएंगे। क्योंकि प्रार्थना करने वाले जो सेवा है, उसमें क्या होता है कि जनरली लोग जब कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, जैसे कोई परेशानी है, जैसे कोई बीमार है, किसी की जॉब चली गई, किसी का बिजनेस खराब हो रहा है या कोई भी कारण है, तो उनको प्रार्थना का निवेदन दिया जाता है और फिर वो उस विषय पर प्रार्थना करते हैं। ये एक लेवल है।
और इसी लेवल पर यदि हम विश्वास के साथ बने रहते हैं, बने रहते हैं, बने रहते हैं, हम प्रमोट हो जाते हैं आत्मा में, हमारी रैंक अप होती है, हम आत्मा में ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारा पद परमेश्वर परिवर्तित करके एक याजक के लेवल पर लेकर आता है। तो फिर याजक क्या है? याजक वो है जब कोई घटना हो जाने के बाद उस पर प्रार्थना करने वाले नहीं, वो उस घटना के होने से पहले ही उन विषयों को पहले से आत्मा में जानकर, यदि कोई दुर्घटना है तो उसे होने से पहले ही रोक देने वाले लोग हैं। और यदि कोई अच्छी प्रोफेसी है, परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की ब्लेसिंग है आपके जीवन के लिए, तो याजक उसको आत्मिक जगत से, भविष्यवाणी के स्तर से, भौतिक जगत में सिद्ध रूप से प्रकट करने के लिए, जो मीडिएटर यीशु मसीह हमारा महायाजक हुआ है, और हम याजकों का समाज, जो प्रोफेसी आत्मिक जगत में है, जो आत्मिक जगत में परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी के वचन को दिया है। कई बार लोग कहते हैं मैं आराम से बैठी हूं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है कि परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, वो मेरे मस्तक को ऊंचा करेगा, वो मुझे प्रमोट करेगा, वो मेरे जीवन को ब्लेस करेगा। ओके फाइन, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं होता है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने जो प्रोफेसीज दी हैं वो आत्मिक जगत में है, और वो आत्मिक जगत से इस भौतिक जगत में स्थापित होने के लिए आपको एक याजक के समान उन भविष्यवाणियों को अपने जीवन, अपने परिवार, अपने बिजनेस में वचन के द्वारा एस्टैब्लिश या स्थापित करना है। और यदि कोई नेगेटिव बातें हैं, यदि कोई नेगेटिव बातें हैं, तो अगर परमेश्वर ने पहले से कोई बात को जानने का अवसर दिया है, तो वो नेगेटिव बातें उनको होने से पहले ही पूरी तरह से ध्वस्त करना और नष्ट करना, शत्रु के प्लान्स को, एक्सीडेंट्स को, बुरी युक्तियों को होने से पहले ही। आज सुबह मुझसे एक बहन मिली, उन्होंने काफी रो रही थी, यंग थी, उन्होंने कहा कि मैंने एक ड्रीम देखा कि मेरे मेरे 2 बच्चे हैं, और एक और मैंने स्वप्न में देखा कि एक और बेबी हुआ है, लेकिन वो बच्चा जो है बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो होने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हुई। और मैं इतना तब से डिस्टर्ब हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं सिर्फ रो रही हूं। मैंने कहा आपने कब देखा? उसने कहा मैंने आज ही देखा। मैंने कहा आप तब से अब तक? वो कह रही है मैं रो रही हूं। मैंने कहा रोने से, मैंने उनसे नहीं कहा, हमने उनके लिए प्रार्थना की, पर मैं आपको बता रही हूं, रोने से, इमोशन से परिस्थितियां नहीं बदलती। जो कुछ वो हो सकता है, जो समझ नहीं आने की वजह से वो नहीं समझ पाए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उस समय उसने कहा मुझे क्या करना है, तो हमने उनका हाथ पकड़कर उनके साथ प्रार्थना की कि कोई भी बच्चा, चाहे उनके परिवार का बच्चा हो या उनके रिश्तेदार, उनके घराने, उनके आसपास कोई भी हो, अगर कोई न्यू बर्थ के बाद मृत्यु की साया उसके ऊपर है, हम उसको इसी वक्त नष्ट करते हैं। वो बातें प्रकट रूप में घटने से पहले ही हम उसे जड़ से उखाड़ते हैं, उस बीज को नष्ट करते हैं। और ये हो सकता है, ये बच्चा जो है, ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, एक नया बिजनेस हो सकता है, एक नया आशीष हो सकता है, एक नया घर, एक नई बिजनेस, एक नई ब्लेसिंग, कुछ तो है जो आपके हाथ में आना चाहती है, लेकिन उसके आते ही शत्रु उसको पूरी तरह, हाथों में आते ही विफल करने के लिए, अगर शत्रु ने कोई योजना बनाई है, हो सकता है एक बिजनेस शुरू ही किया, और ये बेबी जो है वो सिर्फ बच्चा ही हो, जरूरी नहीं वो कोई भी, प्रभु का आत्मा हमें स्पष्ट करता है, हो सकता है एक नया बिजनेस आपके हाथ में आया, और वो बिजनेस आपके हाथ में आते ही शत्रु ने प्लान किया कि उसको खत्म कर दे। हो सकता है एक नया जॉब हो सकता है एक नई आशीष हो सकता है नया मैरिज हो सकता है कोई भी एक नई आशीष जो आपके जीवन में प्रभु दे रहा है, उसको एनिमी फेल करने की प्लान को कर रहा है। लेकिन आत्मिक जगत में याजक वो है जो इंतजार नहीं करते हैं कि कोई घटना हो जाए और हम उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करें। याजक वो है जो आत्मिक जगत में उस अधिकार का प्रयोग करते हैं जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, क्योंकि लिखा है तुम्हें परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, तुम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए,
स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, फार अबव हर एक प्रिंसिपैलिटी, हर एक पावर, हर एक सामर्थ, हर एक अधिकार के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है परमेश्वर ने। उस अधिकार का इस्तेमाल न करके यदि हम चूक जाते हैं, हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि जो कुछ हमारे जीवन में घटनाएं होती जाए और हम सिर्फ उनको देखते रहें। हम घटनाओं को अंजाम देने के लिए बनाए गए हैं। हमें परमेश्वर ने ये नहीं कहा अगले महीने दिसंबर के लिए देखो क्या होता है, दिसंबर में देखते हैं क्या होता है। नो, विश्वासियों, दिसंबर में क्या होने वाला है इसको देखना नहीं है। दिसंबर में क्या होने वाला है उसको हमें प्रोग्राम करना है। मेरा नेक्स्ट मंथ ब्लेस्ड है, नेक्स्ट मंथ में मेरे जीवन में, मेरे परिवार में शांति, उन्नति है। मेरे फाटकों के खंभों को परमेश्वर ने दृढ़ कर दिया है, मेरे लड़के बालों को आशीष दी है, मेरे सिवानों में शांति है, और मुझे परमेश्वर दिसंबर में उत्तम गेहूं से तृप्त करने जा रहा है। हाँ जी, ये वचन है, भजन संहिता 147 बोल रही हूं मैं आपके सामने। देखते हैं अगले साल क्या होगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा देखने के लिए नहीं, आपको प्रोग्राम करना है। कैसे प्रोग्राम करना है? परमेश्वर का वचन जो आपके लिए है उसको निकालें और अपने आने वाले समय के ऊपर प्रोग्राम करें। परमेश्वर, तूने मेरे जॉब के लिए कहा है कि तेरा मस्तक को, यू ओ लॉर्ड, भजन संहिता 3:3 मेरा बहुत ही प्रिय वचन है। यू ओ लॉर्ड आर ए शील्ड फॉर मी, माय ग्लोरी एंड द लिफ्टर ऑफ माय हेड। हे परमेश्वर, तू मेरे चारों ओर ढाल है और तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है, तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। हम प्रोग्राम करने के लिए परमेश्वर ने, आई होप आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। प्रेयर वॉरियर्स घटनाओं के होने के बाद, जैसे हम सोचते हैं हम अलग अलग, अब हमारे पास बहुत इंटरनेट की सुविधा है, हम कहीं भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, भारत में भी भेज सकते हैं, विदेशों में भी भेज सकते हैं कि ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है। और अच्छा है, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें आशीष दी है कि हमें परमेश्वर ने मसीह में भाई बहन और बेटे और बेटी बनाया है। एक अंग दुख पाता है तो पूरा शरीर दुख पाता है। हम एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं, हम एक दूसरे के लिए बोझ से प्रार्थना करते हैं और हम एक दूसरे का साथ देते हैं कठिन परिस्थितियों में। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है इस लेवल से ऊपर उठ जाओ, प्रमोशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आत्मा में आपको प्रमोशन देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको याजक के स्थान पर लाना चाहते हैं, जहां परमेश्वर कहते हैं न केवल अपना घर, न केवल अपना घराना और न केवल बिजनेस, वरन मैं पूरे क्षेत्र के अंदर होने वाली घटनाओं को तेरे जीवन में प्रकट करूंगा और तू एक वॉचमैन के समान तू जान जाएगा और जान जाएगी कौन सी बातें हैं मेरे क्षेत्र में, मेरे नगर में, मेरे शहर को बिगाड़ रही हैं। और उन बातों पर तू एक अधिकार लेकर के, उन बातों को जो नेगेटिव है, जो बुरी है, जो करप्शन है, हम सब बोलते हैं कि बहुत करप्शन है, बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन हमें बोलने के बाद सिर्फ बोलने से परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। ओ भ्रष्टाचार की बातों को, मुझे मेरी सिस्टर हमेशा प्रेयर में एक वचन देती है, वो शेबना, यशाया का एक वचन है, वो हमेशा इस चीज को लेकर प्रेयर करती है और बताती है कि परमेश्वर जो शेबना को गिराता है और एलियाकीम को स्थापित करता है। आई होप मैं नाम सही ले रही हूँ। शेबना का मतलब जो परमेश्वर का विरोध करने वाले, भ्रष्टाचार फैलाने वाले और गलत काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनको गिरा देता है, और एलियाकीम जो परमेश्वर का भय मानने वाले और परमेश्वर की बातों को स्थापित करने वाले लोग हैं उनको परमेश्वर अधिकार के क्षेत्र में लाना चाहता है। यशाया में ये लिखा है। आई होप मैं ठीक बोल रही हूँ। यशाया में, मुझे एग्जैक्टली रेफरेंस नहीं मालूम, पर ये परमेश्वर की मनसा है। लेकिन परमेश्वर की मनसा इस पृथ्वी पर कैसे पूरी होगी? मैं और आप एक याजक के वस्त्र को जब ओढ़ लेते हैं और हम उस वचन को अपने क्षेत्र पर बोलते हैं कि हे मेरे शहर जयपुर, इस शहर में हर एक शेबना गिराया जाए और हर एक एलियाकीम उठाया जाए। अधिकार के क्षेत्र में परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, उत्तम चरित्र के लोग, कई लोग यीशु मसीह को नहीं जानते फिर भी चरित्र में उत्तम है, उत्तम चरित्र के लोग, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने वाले लोग, लोगों की भलाई करने वाले लोग, लोगों के लिए अच्छी योजनाओं को बनाने वाले लोग एलियाकीम पद पर
नियुक्त किए जाएं और भ्रष्ट लोग गिरा दिए जाएं। ये अधिकार मुझे और आपको दिया है कि आप अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने प्रेयर रूम में बैठकर अपने शहर के वातावरण और अपने शहर के राजनीति को, परमेश्वर ने कहा है कि विश्वासियों अब अपने लेवल में ऊपर उठो, प्रार्थना से ऊपर, प्रार्थना योद्धा से ऊपर, याजकों का समाज जिनकी वेदी की आग कभी बुझती नहीं, तेरी वेदी की आग बुझने ना पाए। ये बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, लेकिन अज्ञानता ने इस कदर विश्वासियों को उलझा दिया है कि आज एक विश्वासी ज्यादातर अपनी ही जीवन की समस्याओं में उलझ चुका है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें परमेश्वर ने याजकों का समाज बनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि याजक वो होता है जो दो आयामों में एक साथ कनेक्ट होता है। याजक डुअल रैम्स में कनेक्ट होता है, यानी कि आप पृथ्वी पर हैं, मैं पृथ्वी पर हूं, मैंने ये नॉर्मल में शरीर के अंदर हूं, लेकिन इसी वक्त मैं आत्मा में कनेक्ट होती हूं और मैं आत्मा में कमांड करती हूं। जैसे हमारे बीच यदि कोई परिवार है जिसके अंदर क्लेश है और जिसके अंदर डिफरेंस है, जिसके अंदर बिगाड़ करने वाली आत्मा काम कर रही है, उस स्पिरिट को हम डिस्ट्रॉय करते हैं और हम उस फैमिली में यूनिटी की आत्मा, शांति और मेल की आत्मा को रिलीज करते हैं। मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूं, मैं इस पृथ्वी पर हूं, आपके सामने हूं वेरी मच, लेकिन मैं इसी वक्त मैंने आत्मिक जगत में अपने अधिकार के साथ, उस आत्मिक जगत में मेरे लिए जो रिसोर्सेस, जो ब्लेसिंग्स, जो अधिकार, जो पद, जो औहदा यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण मुझे मिला है, ये मेरी खूबी नहीं है, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। मेरे पाप की दशा में उसने मुझे चुनकर मृत्यु से जिलाया और मुझे पाप से निकालकर ज्योति में, अंधकार से निकालकर ज्योति में और श्राप से निकालकर आशीषों में लेकर आया। और न केवल उसने मुझे विश्वासी बनाया, वरन मुझे अधिकार दिया। उसने कहा जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जयवंत होकर तीसरे दिन जी उठे, उन्होंने कहा बिहोल्ड ऑल पावर ऑल अथॉरिटी इज गिवन टू मी। देखो सारा अधिकार, सारी सामर्थ अब मेरे पास है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। अब मैं तुम्हें भेजता हूं, जैसे पिता ने मुझे भेजा अपना नाम और अधिकार देकर, अब मैं तुम्हें भेजता हूं, जाने कि जहां तुम हो वहां मेरा रिप्रेजेंटेशन और प्रतिरूप हो। जब तुम बोलते हो, परमेश्वर का आत्मा और स्वर्ग तुम्हारे कहे हुए शब्दों को स्वर्ग से सपोर्ट करता है और उसको पूरा करने के लिए बाध्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो अधिकार दिया। उस अधिकार में यीशु मसीह ने मुझे अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है और हर एक अंधकार के ऊपर बिठाया है। तो उस स्थान पर मैं आपके सामने हूं, लेकिन इसी समय मैं आत्मिक जगत में एसेंड हुई, मैं आत्मिक जगत में कनेक्ट हुई। मैंने अपने उस स्थान को लिया, मैंने उस अपने आत्मिक पद को लिया जो यीशु ने मुझे दिया, उस जगह पर जाकर कमांड किया। और जो कुछ परमेश्वर की आत्मा हमें अंदर से प्रेरित करता है, उन बातों के लिए हम प्रार्थना या अधिकार की बातों को, यू शैल डिक्री अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू, तुम एक बात की घोषणा करोगे और वो तुम्हारे लिए पूरी होगी। ये परमेश्वर ने हमें दिया है। जब हम बात करते हैं किंग की, जब बात करते हैं हम प्रीस्ट की, हमने पढ़ा याजकों का समाज परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो हर एक अधिकार जो है वो एक ज्यूडिस्ट्रिक्शन, यानी कि उसका एक अधिकार के साथ उसका क्षेत्र होता है। कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री, उनका अधिकार जो है वो हमारे राजस्थान में है। यदि आप छत्तीसगढ़ में हैं तो आपके मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र छत्तीसगढ़ का राज्य है। प्रधानमंत्री भारत पर अधिकार कर सकते हैं, लेकिन वो विश्व में नहीं। हर एक अधिकार एक दायरे के साथ आता है। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको जो अधिकार दिया है उसका भी एक दायरा है। मैं आपको बताऊं, हमारे पास समय नहीं है, आप घर पर नोट करके पढ़ना या वीडियो को रिप्ले करके पढ़ना। और ये जो जीवन की बहुत महत्वपूर्ण कुंजियां हैं, आप इसके ब्लेस होते हैं तो अपने तक न रखें, इनको शेयर करें उनके साथ, अपने प्रियजनों के साथ। चाहे तो खुद से शेयर करें, वीडियो नहीं तो आप खुद उनको एक्सप्लेन करें। मुझे अच्छा लगा था, एक बार एक सिस्टर ने फोन करके बताया
कि उन्हें वर्ड से ब्लेसिंग मिली। उन्होंने जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने अपने प्रियजनों को फोन किया और फोन करके जो कुछ उन्होंने वचन में यहां सुना, वो सारी बातें उनको सिखाई। बस पर्पस पूरा हुआ। पर्पस पूरा होता है, क्योंकि ये बातें रोक के रखने की नहीं है। ये बातें जहां तक हो सके, क्योंकि जीवन के जल की नदियां जहां तक पहुंचती थी, वहां तक जीवन था, वहां तक जीवन जाने पाए, आपके द्वारा जाने पाए। उत्पत्ति 1 के 28 में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उनको अधिकार देकर कहा कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, हैव डोमिनियन। सब कहेंगे अपने स्थान से, आई हैव डोमिनियन, आई हैव डोमिनियन। मुझे परमेश्वर ने अधिकार करने के लिए बुलाया है। मुझे लुटा पीटा रोते रहने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे इसलिए नहीं बुलाया है कि एक दिन सुबह मैं उठकर देखूं और मेरे फोन पर एक बुरी खबर आ जाए और मुझे पता ही नहीं है। मुझे इसलिए नहीं बुलाया है कि परमेश्वर, कि मैं हमेशा अपने रेंट को कैसे मैं भरूं, इस बात के लिए मैं रोती रहूं और प्रार्थना करती रहूं। मुझे इसलिए नहीं बुलाया है कि मैं अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखकर हर समय आंसू बहाती रहूं। दुख और आंसू से आत्मिक जगत के नियम नहीं बदलते, आंसुओं से नहीं बदलते। आंसुओं के साथ आपको याजक के स्थान पर आना है, अपने अधिकार के स्थान पर आना है, अपने अधिकार के स्थान पर आना है। उत्पत्ति 1 के 28 में लिखा है कि तुम्हें परमेश्वर ने कहा हैव डोमिनियन। 3 आयाम दिए। इस वचन को मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया। 3 रैम्स, 3 आयामों पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, क्योंकि मैंने बताया हर एक अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया और अधिकार का एक क्षेत्र भी दिया। नंबर 1, ओवर द बर्ड्स ऑफ द एयर, आकाश के पक्षियों पर, फिश ऑफ द सी, और तीसरा लैंड। ये 3 आयाम है जिसमें परमेश्वर ने मुझे और आपको कमांड या डोमिनियन दिया। एयर, वाटर, लैंड। एयर, वाटर, लैंड। आकाश, पृथ्वी और गहरा समुद्र, गहरा जल। आकाश, पृथ्वी और गहरा जल। और मैं आपको बताऊं, विज्ञान के दृष्टिकोण से हमने बहुत कुछ इस पर अधिकार किया भी है। एक आम इंसान, साइंटिस्ट भी, जो अपने मनुष्य होने की सामर्थ्य में काम करता है, वो विज्ञान के दृष्टिकोण से, आप जानते हैं कि आज ऐसे ऐसे ड्रोन्स, ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स आकाश में हैं, आकाश मंडल में, जहां से आपके घर में होने वाली एक छोटा वायर भी बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है, उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन का। ऐसे ऐसे ड्रोन्स, ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स मनुष्य ने तैयार किए हैं आकाश में। ऐसे ऐसे इंटरनेट केबल्स, जिस इंटरनेट की आज हम सब ब्लेसिंग्स में चल रहे हैं, वो इंटरनेट के जो केबल्स हैं, वो गहरे समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर्स के तौर पर या अलग अलग फाइबर्स गहरे समुद्र से होकर चलते हैं। इंटरनेट केबल्स समुद्र की गहराइयों से इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रहा है। मनुष्य ने एक विज्ञान के दृष्टिकोण से इन आयामों पर अधिकार किया है, लेकिन सिर्फ विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं, हमें आत्मिक दृष्टिकोण से भी इन आयामों पर अधिकार लेना है। कभी वक्त मिला तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो समुद्र है, ये सुनने में बहुत सरल लगता है, गहरा जल, समुद्र सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन आप अगर यशाया 27 अध्याय और अय्यूब की पुस्तक उसके आखिरी के 36-37 अध्याय पढ़ेंगे, तो ये गहरा जल एक बड़े भेद को और अलग अलग प्राणी, लिव्याथान जैसे प्राणियों का घर है, जो तमाम प्रकार के अंधकार के कार्यों को भी, मराइन कहना चाहिए, मराइन स्पिरिट्स, जो इन समुद्रों के अंदर काम करके बहुत सी बातों का प्रभाव लोगों पर डालते हैं। लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। आई डोंट वांट टू डाइग्रेस। मैं इसी जगह से आपके साथ बताना चाहती हूँ, तीनों आयामों पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और परमेश्वर के स्वरूप और समानता का अधिकार दिया है। यह अधिकार नष्ट करने का या किसी की बुराई करने का नहीं, यह अधिकार परमेश्वर ने जीवन का दिया है, उजियाले का दिया है। ओ परमेश्वर का उजियाले का अंधकार से कोई संबंध नहीं। परमेश्वर ने जीवन का अधिकार और उजियाले का अधिकार मेरे और हाथ में दिया, आपके हाथ में दिया है। तो जब हम आत्मिक जगत में इन तीनों आयामों पर अधिकार लेते हैं, तो हम इंतजार नहीं करते हैं कि कोई घटना होती है उसके बाद हम उसके लिए प्रेयर करेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों के जीवन के लिए क्या चाहते हैं? आप अपने बिजनेस के लिए परमेश्वर के वचन के अंदर क्या लिखा है,
उन बातों को आप प्रोग्राम करते हैं, आप कोड करते हैं, आप जानते हैं कि हर चीज एक कोडिंग होगी, कोडिंग के बाद ही वो प्रोग्राम जो लोगों के सामने प्रकट होगा। आज जो कुछ प्रकट हो रहा है, मैं ये बातें अपने मन से नहीं बता रही हूँ, हमने पहले भी इस वचन को आपके साथ बांटा है। आप फिर से, मैं वो वचन नहीं ओपन करूंगी, आप नोट करें। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 6 से 12 हम सिर्फ नोट करेंगे। मैं टाइम के अंदर रहकर काम करना चाह रही हूँ, इसलिए अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 6 से 12, अय्यूब की पुस्तक उसके पहला अध्याय उसके 6 से 12, इस बीच में एक एक मीटिंग, यानी कि एक चर्चा, एक डिस्कशन हो रहा था। और वो डिस्कशन निश्चित रूप से पृथ्वी पर नहीं हो रहा था, वो डिस्कशन आत्मिक जगत में हो रहा था। कैसे पता चलता है? क्योंकि वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है, तब शैतान ने कहा, थैंक यू रिया, तब शैतान ने कहा कि मैं पृथ्वी पर से डोलते हुए आया हूं, पृथ्वी को विजिट करके आया हूं, पृथ्वी पर से आया हूं। यानी कि ये जो चर्चा हो रही थी, ये पृथ्वी पर नहीं हो रही थी, ये आत्मिक जगत में हो रही थी। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, आप सब मैं जानती हूं कि मैं बहुत ही स्ट्रांग एक बिलीवर कम्युनिटी के साथ बात कर रही हूँ, प्रभु के दास और दासियों के साथ बात कर रही हूँ। और उसके बाद प्रभु ने कहा कि मेरे दास को तूने देखा, और एनिमी ने क्या बोला, देखा है आपके प्रिय दास अय्यूब को, आपने तो उसकी सुरक्षा की है, 3 लेयर सुरक्षा। क्या? सबसे पहले आपने एक बाड़ा बांधा है अय्यूब के चारों ओर, पर्सनल पर्सनल सिक्योरिटी। फिर आपने एक बाड़ा बांधा है उसके घराने के चारों ओर। फिर आपने एक बाड़ा बांधा है उसके संपत्ति के चारों ओर। आपने बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दिया है, इसलिए तो वो आपको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड कर रहा है। आप ये प्रोटेक्शन हटा के देखिए, फिर आप उसके अंदर जो आपके प्रति प्रेम है या क्या है वो दिख जाएगा। ये चैलेंज शत्रु ने परमेश्वर के सामने किया। मैं ये बातों को इसलिए, अय्यूब की पुस्तक बहुत ही पुरानी, वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स है, लेट मी टेल यू, अय्यूब की पुस्तक वन ऑफ द फर्स्ट, पहली पुस्तकों में से एक है। वहां से हम सिर्फ आत्मिक जगत की कुछ बातों को ओपन कर रहे हैं। हमारी स्थिति अय्यूब से बहुत अलग है। हम यीशु मसीह के उद्धार के कार्य को अपने जीवन में ले चुके हुए लोग हैं। यीशु मसीह के वाचा के संतान हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम वो विश्वासी हैं जिनको यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया और अपने साथ उठाया। और यीशु मसीह ने पिता का, वही यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता, वो मुझे और आपको दिया। परमेश्वर ने हमें बहुत ऊंचा पद, ओहदा और आत्मिक रीति से अधिकार का वो स्थान दिया है जो पुराने नियम के किसी भी सेंट्स के पास नहीं था। मेरे प्रियो, पुराने प्रॉफिट्स, पुराने नियम के प्रॉफिट्स के पास नहीं था। इसलिए नहीं कि हम उनसे बेहतर हैं, इसलिए नहीं कि वो हमसे कुछ कम थे, इसलिए क्योंकि समय और सीजन, परमेश्वर ने उस समय यीशु मसीह नहीं आया था। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु होने के बाद जो अधिकार, जो सामर्थ, जो प्रिविलेज, जो ब्लेसिंग्स हमें न्यू जनरेशन में मिली हैं, वो कमाल की है, वो एब्सोल्युटली ऑसम है। और मैं और आप जो है वो कीड़े मकोड़े जैसा जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। ये अय्यूब की पुस्तक से सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि वहां पर एक डिस्कशन हुआ और वो आत्मिक जगत में हुआ, और वहां एक निर्णय लिया गया कि ठीक है, परमेश्वर ने कहा मैं ये बाड़ा जो उसकी संपत्ति के चारों ओर है और जो उसके घराने के चारों ओर है, ये प्रोटेक्शन। क्या आप कभी सोच सकते हैं, आपने कौन सा, हम सब सोचते हैं हमने घर में बहुत हाई सिक्योरिटी के ताले लगा रखे हैं, हमने घर में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। मैं आपको बताऊं, आत्मिक जगत में आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन है, आत्मिक जगत में स्वर्गदूतों का एक पहरा है, वरन परमेश्वर आग की शहरपनाह है। मैं आपको बताऊं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब शत्रु हमें, मैं तो सोचती हूँ कि हम जो मिनिस्ट्री में हैं, हमारे लिए शत्रु का प्लान ये नहीं है कि इनको मैं कुछ नुकसान पहुंचाऊं। हमारे लिए तो उसकी योजना यह है कि इनको जल्दी से पृथ्वी पर से गुड बाय करो, क्योंकि जितना लंबा जीवन होगा उतने लोग जो है वचन से प्रकाशित हो जाएंगे। लेकिन हमारे कार्य से पहले, जब तक वचन में लिखा, आई विल फुलफिल द डेज ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी आयु को पूरा, अपने पूरे असाइनमेंट को, यीशु मसीह ने अपने असाइनमेंट को पूरा किया, पौलुस ने अपने असाइनमेंट को पूरा किया, हम भी अपने पूरा, अपने असाइनमेंट के एक एक बिंदु, फुल स्टॉप, कॉमा बिना पूरा किए इस पृथ्वी पर से एग्जिट नहीं होंगे। यीशु के नाम से आप कह सकते हैं आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम उस जगह से एक आत्मिक जगत में एक निर्णय हुआ, वहां से पहरा हटा, वहां से सुरक्षा हटी, और अचानक अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 6 से 12, यहां तो हो रहा था आत्मिक जगत का डिस्कशन, और 13 वचन के बाद धड़ाधड़ रिजल्ट प्रकट रूप से क्या दिखता है? अचानक आग आ गई। अय्यूब के सेवक ने आके बताया, एक आग उतरी, तेरे सारे संपत्ति, गाय भेड़ बकरी खत्म हो गए। अचानक तेरे बेटे और बेटी एक जगह पर पार्टी कर रहे थे, वो घर गिर गया। अय्यूब धनी व्यक्ति था, उसने ऐसा घर नहीं बनाया था जो आंधी से गिर जाए, लेकिन अचानक एकदम से, मतलब 6 से 12 ये वचन में हो रहा है आत्मिक जगत का डिस्कशन, वहां कुछ निर्णय फाइनल हुआ। उस निर्णय का प्रगटीकरण एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार अय्यूब को, यहां मैं सोचती हूँ 13 वचन से लेकर शायद 25 वचन तक सब कुछ ऐसा लगा कि अय्यूब का शरीर भी पूरी तरह से, एक तरह से उसका शरीर भी काफी खराब हो गया। बेटे बेटियां एक ही दिन में, बिजनेस, नौकर, सारा सब कुछ। और हम क्या सोच रहे हैं, ये अचानक क्या हो गया, अचानक क्या हुआ है, ये अभी दिख रहा है, लेकिन ये जो हुआ है इसका कहीं और से कनेक्शन है। ये पहले आत्मिक जगत में डिसाइड हुआ था। अब परमेश्वर ने आपको कहा है, याजक, तुम अपने परिवार के लिए वेदी की आग बुझने ना पाए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि रात को भी हम ना सोएं। मेरे साथ आप अग्री होते हैं कि हम आत्मा में सचेत रहना है, आत्मा में विजिलेंट रहना है, आत्मा में अपने आप को विजिलेंट रखें। और विजिलेंट होने के साथ साथ मैं आपको बताऊं, एक याजक के लिए बहुत जरूरी है कि वो दुनियादारी से थोड़ा सा अपने आप को अलग रखे। क्योंकि अगर मैं, जैसे हम खाने पीने की बात करते हैं, खाने पीने की बात हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई ये पिज्जा, ये मेयोनीज, ये पास्ता, ये मैदा, ये बिस्किट, इनको ज्यादा ना खाओ। कुछ बादाम खाओ, अखरोट खाओ, काजू खाओ, फ्रूट्स खाओ। क्यों? क्योंकि जो आप खाते हो वही आपके शरीर को बनाता है। तो ये हमारे आंखों के लिए भी है, हमारे कानों के लिए भी है। हम ज्यादातर टाइम किस पर फीड करते हैं? हमारी आंखें क्या देखती हैं और हमारे कान क्या सुनते हैं? क्योंकि यदि हमने कुछ ऐसा ज्यादातर टाइम, ज्यादा समय अगर हमारी आंखों ने और हमारे कानों को ऐसा व्यर्थ के बातें सुनने और देखने में हमने बिताया, तो वो क्या होता है, हमारी आत्मिक इंद्रियों के साथ जो हमारी जो स्पष्टता है उसको वो बहुत बिगाड़ देती है, स्पष्टता को बिगाड़ देती है। मैंने जैसे आपको बताया, ये कुछ गहरी बात, जितना आप अपने आप को, जैसे मैं जनरली ऐसा होता है कि कभी कभी काउंसलिंग के दौरान कभी कोई शेयर करता है, तो मैं एक बात कहती हूँ कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव बात है, आप पूरी घटना का विवरण ना दें, मुझे एक बात का इशारा काफी है, उसकी सारी बातें मैं समझ चुकी हूँ। मुझे बहुत सारा नेगेटिव मैं सुनने से अपने आप को रोकती हूँ। हमेशा स्कूल में भी हर जगह पे मैं बोलती हूँ कि ये मेरा हार्ड डिस्क है, इसको मैं कचरे से नहीं भरना चाहती, इसको मैं साफ रखना चाहती हूँ अपने हृदय को। क्यों? क्योंकि जितना हम क्लियर रहेंगे ना, उतना हमारे जीवन में, हमारे जो हृदय का पर्दा है ना, उस पे कोई भी संदेश परमेश्वर लिख सकता है स्पष्टता से। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर का बात करने का तरीका थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। परमेश्वर का यही वचन है, किसी को स्वप्न से, किसी को दर्शन से, किसी को ऑडिबल आवाज से, किसी को वचन से, किसी को आभास से, अलग अलग इंद्रियों के भाषा के द्वारा परमेश्वर अपने संदेश को आप कर पहुंचाने के लिए जागरूक है और चाहते भी हैं। लेकिन यदि हमने अपने स्क्रीन को साफ और क्लियर नहीं रखा, तो कभी हम हैंड राइटिंग ऑफ द वॉल, जो दीवार पर लिखा हुआ या हमारे हृदय की पटिया पर परमेश्वर कोई संदेश पवित्र आत्मा मेरे कानों में धीमी आवाज से देना चाहता है, तो वो मैं नहीं समझ पाऊंगी। और नहीं समझ पाने के कारण जो मुझे सही समय पर जो सही कदम उठाना चाहिए वो मैं नहीं उठाऊंगी, और उसकी वजह से जो नुकसान है वो हमें कई बार देखने को मिलता है। तो याजक है तो हमें जरूरी है कि हम आत्मा में इतना सचेत रहें, कोशिश करें कि अपने अपने आप को, अपने हृदय को हर तरह की बुराई, कड़वाहट, क्लेश, जलन,
व्यर्थ की चीजों को देखने से, व्यर्थ की चीजों को सुनने से, बहुत अधिक समय को वेस्ट करने से, समय को बर्बाद करने वाली तमाम युक्तियां, कई बार समय को वेस्ट करने वाली प्लान्स शत्रु बनाता है, उनसे बचे, अपने लिए परहेजगारी करें, क्योंकि जो हम देखते सुनते हैं वो हमारे आत्मिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव करता है और कई बार वो परमेश्वर की सिग्नल्स को स्पष्ट स्पष्ट समझने में रुकावट की तरह काम करता है। इसलिए जितना हम क्लियर रहते हैं, जितना हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि क्लियर रखें, उतना हम आसानी से उन सिग्नल्स को कैच कर पाते हैं। परमेश्वर यहाँ हमें अधिकार के क्षेत्र पर लेकर आते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है कि तुम एक याजक के रूप में अपनी आत्मा में जब कनेक्ट होते हो, परमेश्वर आपको प्रकट करते हैं या आप जान पाते हैं कि ये वो बातें हैं जो शत्रु, जो युक्तियां, जो योजनाएं आने वाले समय में, हो सकता है अगले दिन या अगले साल या अगले महीने, समय कोई भी हो, वो इन बातों को, इन जंगली बीजों को मेरे परिवार या मेरे बिजनेस या मेरे लोगों में इन जंगली बीजों को बोना चाहता है। और जैसे ही परमेश्वर का आत्मा एक याजक को पता चल जाता है, वो उसी वक्त उन बीजों को उखाड़ कर उन्हें नष्ट करता है। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे ढा देने का अधिकार देता हूं और मैं तुझे स्थापित करने का अधिकार देता हूं। ढा दीजिए उन हर एक नेगेटिव बातों को जो शत्रु हमारे जीवन के लिए बनाना चाहता है और परमेश्वर के वचन को स्थापित करें। परमेश्वर के वचन को स्थापित करें। परमेश्वर के वचन को स्थापित करना है। कई ऐसे जीवन में, आपको विश्वास जानिए, जो कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये वो बातें हैं जिसको हमने अपने जीवन में अनुभव करने के द्वारा और अपने जीवन में रिजल्ट्स को देखने के द्वारा, अपने जीवन में अप्लाई करने के द्वारा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो हमने आपको सिर्फ शेयर किया है। इसको लिटरली लिटरली हमने अपने जीवन में इन बातों को अनुभव में देखने के बाद एक याजक के स्थान पर परमेश्वर ने कहा है तुम्हें आना है, जहां पर तुम ये पूछो, ये कौन है जो मेरी मर्जी के बिना मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए तमाम अंधकार की बातों की युक्तियों को बना रहा है। और जब वो बातें प्रकट हो जाएंगी, तब हम उन्हें देखकर, ओ ये कैसे हो गया, कैसे हमारे बच्चे ऐसे हो गए, कैसे हो गया, ये कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। आज मैं विशेष आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक याजक का वस्त्र को धारण कर लीजिए, अपने अपने परिवार के लिए, अपने अपने देश के लिए, अपने अपने क्षेत्र जो परमेश्वर ने आपको गाइड किया है। इसमें नीति वचन में मैं 2-3 मिनट के अंदर रुकूंगी और मैं इस संदेश को कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट टाइम। याजकों की सेवा के विषय में कुछ और इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, जो मैं आपके साथ आज नहीं शेयर कर पा रही हूं, वो है पावर ऑफ एयर। जब हम अधिकार के क्षेत्र में आते हैं, तो परमेश्वर ने हमें आकाश के ऊपर अधिकार दिया। तो आकाश, पावर ऑफ एयर, वो क्या है और क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम देखते हैं शत्रु ने उसका बड़ा इस्तेमाल किया है मन को विचलित करने के लिए, और लोगों के मनों पर कब्जा करने वाली सामर्थ्य है पावर ऑफ एयर। लेकिन यदि एक याजक उठकर वो उस जगह पर आकर कहे कि मैं इस क्षेत्र के आकाश पर अधिकार लेता हूं, हर एक दुष्टता की सामर्थ, व्यभिचार करने वाली आत्मा, मैनिपुलेट करने वाली आत्मा, डिविजन करने वाली आत्मा, कंफ्यूजन करने वाली आत्मा, इन सब को हम, इनके कार्यों को ध्वस्त और नष्ट करते हैं और हम अपने जीवन में, अपने परिवारों में इन बातों के कार्यों को हम नष्ट करते हैं। और हम अपने लिए, मैं आपको बता रही थी पिछली बार भी, हम बहुत अधिक काउंसलिंग करना चाहते हैं, हम लोगों को समझाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने फ्रेंड्स को, कि वचन वचन सुनो सुनो सुनो, तुम सीखो। लेकिन हमें समझना है कि वचन को, तेजों में सुसमाचार का प्रकाश को न चमकने देने वाला एक पर्दा पड़ा हुआ है। जब वो पर्दा आपकी याजकी सेवा से फाड़ दिया जाएगा, सुसमाचार का तेज उनके ऊपर उदय होगा। प्रार्थना में लेबर, पौलुस कहता है मैं जच्चा की सी पीड़ाएं तुम्हारे लिए सहता हूं। जब आप प्रार्थना और याजक के स्थान पर अपने घराने, अपने बच्चों के लिए, हे परमेश्वर, शत्रु ने इनके निर्बुद्धि मन को अंधेरा कर दिया, इनके विचारों को अंधेरा कर दिया, इनको सही गलत की पहचान खत्म हो गई, इनको
कोई इनके जीवन में कोई भी एक प्रिंसिपल्स या सिद्धांत नहीं रहे। हमारे बच्चे गलत को सही और सही को गलत ठहराते हैं। जैसे यशायाह 5:20 में लिखा है, एक समय आएगा जब लोग भले को बुरा और बुरे को भला कहेंगे, क्योंकि ऐसा ही हुआ है। ऐसा होने की वजह से ही आज लिव इन रिलेशनशिप को लाइसेंस मिला है। ऐसा होने की वजह से ही आज होमोसेक्सुअलिटी को लाइसेंस मिला है कोर्ट्स में। हाँ, ये सही है, ऐसा स्टैंप किया गया है। हाँ, ये सही है, ऐसा लिव इन रिलेशनशिप को अप्रूवल मिला है। हमारे सेलिब्रिटीज ने ऐसा करके हमारे नए जवानों को कहा है, इसमें कुछ गलत नहीं, कुछ गलत नहीं। ऐसा करते 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 इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है, करते 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 इस दुर्दशा तक समाज को लेकर आए हैं। लेकिन हमें परमेश्वर ने कहा है कि तुमको परमेश्वर ने कंट्रोल रूम में रखा है। तुम एक याजक के समान आकाश के अंदर परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। उस अधिकार को लो। प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम पृथ्वी और गहरे जल के अधिकार के विषय में भी बात करेंगे। आकाश के अधिकार को लो और वहां से कमांड करो। आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है, मैं बात कर रही थी जवानों से, मैंने कहा हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना कि ये डेंजरस है, हानिकारक है, फिर भी पढ़ के भी लोग पीते हैं। इसका मतलब क्या है कि निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। मन की आंखें, किसी ने कहा ये शरीर की आंखें अंधी हो तो चलेगा, लेकिन मन की आंखें अंधा हो तो जीवन में अंधकार है। आंखों, शरीर का दिया तो आंख है, शरीर का दिया तो आंख है, ये आंखें नहीं है, मन की आंखें। जो प्रार्थना हम हर मीटिंग में करते हैं, परमेश्वर मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, कि मैं तेरे बुलाए जाने की आशा को जान सकूं। मन की आंखें नहीं खुलने की वजह से लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या गलत जा रहा है। लेकिन जब हम याजक के स्थान पर आते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर के जो अधिकार मुझे दिया, मैं इस समय अपने प्रार्थना के कक्ष में हूं, मैं इस समय प्रार्थना की वेदी पर हूं, लेकिन मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि मैं इस पृथ्वी पर और उस आत्मिक जगत में दोनों में कनेक्ट हो सकती हूँ। डुअलिटी दोनों आयामों पर एक साथ फंक्शन कर सकती हूँ। इसी को तो यीशु मसीह ने प्रकट किया नथानियल के साथ। उसने नथानियल को कहा, ओ नथानियल, तुम तो बहुत ही एक ऐसे इजराइलाइट हो जिसके मन में कोई पाप नहीं। नथानियल ने बोला, आपको कैसे पता? मैं तो पहली बार मिल रहा हूं आपसे, आपको कैसे पता मेरे मन में कोई मैल नहीं? यीशु मसीह ने कहा, जब तू अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठा था, मैंने तुझे तभी देख लिया था, आत्मा में। यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति इस शरीर में होते हुए भी आत्मा में वो बातें देख सकता है जो बातें आपको शरीर की आंखों से दिखाई नहीं देती। मैंने देखा है नथानियल तुझे, मैंने देखा है। ये सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। ये प्रबंध, ये सामर्थ, ये एक्सेस, ये रिसोर्सेस, ये ब्लेसिंग्स, ये कुंजियां, ये मेरे और आपके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। हम अपनी आंखों से बहुत कुछ, बीते समय में मुझे प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया, मैंने बहुत कुछ ऐसी बातों को पहले देखा जो बाद में मैंने होता हुआ देखा। अच्छी बातें, रादर गुड थिंग्स। कभी वक्त रहा तो मैं आपको बताऊंगी, आप हमारे परिवार के जैसे हैं, तो हम अपनी कुछ अच्छी बातों को आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे कि क्या बातों को परमेश्वर ने पहले से देखा और वो बातें बाद में अच्छी बातें थी, और उनको बाद में हमने आत्मा में पहले देखा और उसके बाद प्रगट रूप से बाद में भौतिक रूप में देखने को मिला। ये डुअलिटी, हम एक साथ दो आयामों में कनेक्ट हो सकते हैं। हमें इसका अधिकार लेना है और हम अधिकार के स्थान पर आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। हमें क्या झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ। यदि कोई हमारी बात नहीं समझ रहा तो बहस से, हर एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर उठना है। बहस से हम कोई बात सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रार्थना के द्वारा, ओ परमेश्वर पिता, मैं एक ही तेरे अधिकार के स्थान पर, तूने मुझे अधिकार दिया है, मैं उन आत्मिक आयामों की ऊंचाइयों पर उठती हूँ और उन गहराइयों में जाती हूँ और उस जगह पर जो तूने मुझे दिया है उस स्थान पर खड़े होकर अधिकार लेकर मैं कमांड करती हूँ अपने बच्चे के लिए, या हो सकता है आपके भाई और बहन हो, मम्मी पापा, XYZ, नाना नानी, दादा चाची, कोई भी, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके लीडर्स, आपके चर्च, आपका कोई भी व्यक्ति,
उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेट देयर बी लाइट। उनके जीवन में उजियाला हो, उनके जीवन में उजियाला हो, उनकी मन की आंखें खुल जाए, उनके मन की आंखें खुल जाए, उनका मन पश्चाताप से भर जाए, परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, प्रेम से भर जाए। परमेश्वर तेरे वचन को समझने के लिए आंखों को खोल दे, उनकी कठोरता जलकर भस्म हो, ढिठाई की बातें भस्म हो, डिसोबीडियंस की आत्मा। इफिसियों 2:2 में लिखा है कि आज्ञा ना मानने वालों में एक आत्मा काम करती है, उसका नाम है डिसोबीडियंस की आत्मा, स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस, स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस, आज्ञा ना मानने वाले की आत्मा। मैं तुझे यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, गेट आउट ऑफ माय चिल्ड्रन, मेरे प्रियजनों के जीवन से दूर जाओ। और आप प्रार्थना में ट्रवेल कर रहे हैं, पौलुस कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाओं को सहता हूं। आप बोलते हैं, आप आत्मा में अधिकार लेकर कमांड कर रहे हैं। उसके बाद जब आप उस व्यक्ति से बात करते हैं, आप सिर्फ कहते हैं बेटा प्रभु आपसे प्रेम करता है। सिर्फ आपका इतना कहना होता है कि वो व्यक्ति आंसुओं से घुटने टेक कर पश्चाताप से भर जाता है। लेकिन जितना हम बहस करते हैं, जितना हम उनके साथ लग जाते हैं, उतना वो इरिटेट होते हैं, स्पेशली बच्चे। और वो इरिटेट होते हैं, वो विचलित होते हैं, वो परेशान होते हैं, हमारा गैप बढ़ता है। लेकिन यदि हम प्रार्थना के स्थान पर अगर उन अंधकार की बातें जो बच्चों के मनों को, आकाश की वो शक्तियां जिसने माइंड को कैप्चर करके सही गलत की पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर अधिकार लेने के बाद आप वचन को शेयर करिए। उसके बाद आप कुछ भी एक वचन परमेश्वर का कहेंगे, उनका हृदय एक अच्छी भूमि के समान सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने के लिए तैयार हो चुका है। कोई भी किसान, मैंने पहले भी बताया है, सीधा जाकर भूमि में बीज नहीं बोता, वो भूमि को तैयार करता है। याजक अपने क्षेत्र को, अपने घर परिवार घराने को प्रार्थना और आत्मिक जगत में, उन आयामों में, उन अधिकारों में जाकर वो कहता है कि मैं अपने परिवार के भविष्य को डिसाइड करूंगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। यदि परमेश्वर के वचन ने मेरे संतान के लिए कहा है कि तेरी संतान यहोवा की सिखलाई होगी और उनकी शांति बड़ी होगी, तो फिर यही बात फाइनल है। और कोई बात को मैं अपने बच्चों के जीवन में इंच भर भी स्थान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं याजक हूं, मैं याजक हूं। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, तो फेलियर मेरे बच्चों के जीवन में 1 इंच भी स्थान नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे शरीर में, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, एक याजक के घर में वही बातें पूरी होंगी जो परमेश्वर का वचन कहता है, दी एंड। उसके अलावा किसी और बात को होने का अधिकार हम अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक जगत में कनेक्ट होते हैं, वहां से हम आकाश की बातों पर अधिकार लेते हैं और उन प्रिंसिपैलिटी पर जो बच्चों को या लोगों के मनों को सुसमाचार के लिए अंधा कर देता है, उनके ऊपर अधिकार लेते हैं। हम कहते हैं उजियाला हो, ओ मेरे फ्रेंड के जीवन में उजियाला हो, ओ मेरे घराने में उजियाला हो, ओ मेरे लोगों के जीवन में उजियाला हो। आपने कहा उजियाला हो, उसके बाद आप कैसे भी उनको वो एक मोबाइल के छोटे वचन को भी पाकर पश्चाताप से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले जय कहां ली है? आत्मिक जगत में। और जो जय आपने आत्मिक जगत में ली है, वो आपको भौतिक जगत में दिखाई देती है। मुझे लगता है मुझे यहाँ रुकना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा यदि हमें अनुग्रह दे तो हम नेक्स्ट टाइम इन बातों को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने सिर्फ याजक के विषय में बात किया, और थोड़ी बातें हम याजक के विषय में, उसके अधिकार और कैसे हम अपने जीवन में प्रयोग करना है। और उसके बाद राजा, हमने जो वचन निकाला था वो याजक और राजा, हमने याजक के विषय में सीखा, हम एक राजा के विषय में भी सीखेंगे। हालेलुया। इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब अपने अपने स्थान पर अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया है, आप इस समय परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया,
आओ परमेश्वर की आत्मा को अलाउ करें। ओ वचन को गहराई से उतरने के लिए अलाउ करें। वचन को अपनी आत्मा में 100 गुना फल लाने का अलाउ करें और कहिए कि नहीं, नहीं मैं जो परिस्थितियां हैं उसका शिकार होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। मुझे राजा और याजक करके बुलाया है। मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस में क्या होगा, क्योंकि वो वही होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। वो वचन जो जीवित है, वो वचन मेरे जीवन में और परिवार में स्थापित करती हूँ और अंधकार की युक्तियों को जलाकर भस्म करते हैं। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, भानु है क्या हमारे बीच में? भानु आप हैं? मैम, यस मैम। प्लीज आप हमें एंडिंग प्रेयर में लीड कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके अद्भुत वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद आपके वचन की सामर्थ्य के लिए प्रभु, जो आपने परमेश्वर अपनी परमेश्वर अभिषिक्त दासी के जीवन से आज प्रभु एक एक लोगों के जीवन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा आपने हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय किया परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु आपने एक एक लोगों को आत्मा में अलर्ट किया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपने लोगों को उनके अधिकार, जो तेरे परमेश्वर सच्चे सेवक हैं, तेरे दास दासी हैं, जो परमेश्वर तेरा भय मानकर अपने जीवन को बिताते हैं, वो याजक है परमेश्वर, वे तेरे चुने हुए जन हैं। उनके अधिकार को आज परमेश्वर तूने उनके सामने अपने वचन के प्रकाश में रखा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन के अभिषेक में पिता, जब परमेश्वर जितनों ने सुना है प्रभु परमेश्वर, हम नहीं जानते लेकिन बीते दिनों में जिन्होंने भी परमेश्वर ऐसे ड्रीम्स पाए या ऐसे चीजों को देखा जो उनके परिवार की हानि के लिए शत्रु ने रचे थे, हम यीशु के नाम से शत्रु की हर एक युक्तियों को परमेश्वर नष्ट करते हैं। जैसे आपने हमें अधिकार दिया है परमेश्वर सांपों और बिच्छों को रौंदने का, और शत्रु की हर एक सामर्थ पर आपने अधिकार दिया है प्रभु। आज के इस वचन के अभिषेक में तेरे याजकों के अधिकार में हर एक परमेश्वर, हर एक दुर्घटना कराने वाली आत्मा कैंसल हो गई है। हर एक बीमारी की युक्तियां, शत्रु की चालें, देह में अटैक करने वाली आत्मा कैंसल है यीशु के नाम से। हर एक परमेश्वर कार्य क्षेत्र में, जॉब्स में, हर एक शत्रु की युक्तियां कैंसल है यीशु के नाम से परमेश्वर। परिवारों से हर एक मृत्यु की सामर्थ कैंसल है परमेश्वर। तेरे इस वचन के अनुसार परमेश्वर तेरे परिवारों में ग्रेस है। तेरा वचन कहता है तेरे लोग ना मरेंगे, जीवित रहेंगे, वो युगान युग परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहेंगे। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। प्रभु इस वचन से आपने अपने लोगों को सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद देते हैं परिवार में एक मन की आशीष, शांति की आशीष, आनंद की आशीष, प्रार्थना का भाग, परमेश्वर के भय का भाग आपने स्थापित किया है परमेश्वर। और आपने हर एक को ब्लेस किया है, आशीष दी है, चंगा किया है, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा है कि यहोवा की उपासना कर, वो तेरे बीच से रोगों को दूर कर देगा। हर एक परिवार से रोग दूर हो गए हैं परमेश्वर और तेरे लोग चंगे हो गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अद्भुत वचन के लिए, अद्भुत सामर्थ के लिए, अपने दास दासी उनकी संतान को ब्लेस करने के लिए प्रभु। और परमेश्वर ऐसे डीप टीचिंग्स को लोगों तक ले जाने के लिए, जीवन जल की नदियां बहाने के लिए परमेश्वर, लाइफ को परमेश्वर लोगों के ब्लेस करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।